हेलो माय डियर लर्नर्स, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज की इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी का टाइटल है द मंकी विदाउट अ टेल। डैट इज एक बंदर जो बिना पूँछ वाला है। विदाउट अ टेल इट मीन्स बिना पूँछ वाला, एक ऐसा बंदर जिसका पूँछ नहीं है। So this is the title. Let's move on the first paragraph. I am going to read and translate into Hindi. So guys, रीडिंग एंड ट्रांसलेशन मेथड के जरिए हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसे लर्नर्स जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Once a monkey was wandering in a forest। कहा जा रहा है कि once एक समय की बात है। a monkey एक बंदर क्या कर रहा था? wandering यानी कि इधर उधर भटक रहा था। in a forest एक जंगल में। किस लिए? searching for फूड। कहा जा रहा है कि एक बंदर जो है से भटक रहा था जंगल में। किसकी तलाश में? सर्च फॉर का मतलब की खोज में, की तलाश में, यानी कि वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एज टू हीज बैड लक। कहा जा रहा है जैसा कि उसकी बदकिस्मती के तौर पर कह सकते हैं। यू कैन से जैसा कि उसका खराब किस्मत था। ही गोट काउट अप इन अ ट्रैप। जैसा कि उसका किस्मत कैसा था? खराब था, जिसके वजह से वह क्या हो गया? फंस गया। इन अ ट्रैप एक जाल में क्या हो गया? गोट काउट अप फंस गया। इस स्टोरी के पैराग्राफ में जितने भी रेड कलर के वर्ड हैं वे सभी भाव को इंडिकेट करते हैं। हेल्पिंग या मेन वर्ब को इंडिकेट करते हैं। कुछ मेन वर्ब सिंगल आते हैं और कुछ हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू गेट फ्री बट लॉस्ट हिज टेल इन द स्ट्रगल। कहा जा रहा है कि उसने कोशिश किया। ही ट्राइड हिज बेस्ट अपना बहुत ही बेस्ट कोशिश किया, जितना हो सके उसने बेस्ट प्रयास किया। टू गेट फ्री यानी कि आज़ाद होने के लिए, गेट फ्री स्वतंत्र होने के लिए। बट लेकिन लॉस्ट वह जो है से खो दिया। हिज टेल अपनी पूँछ को। इन द स्ट्रगल यानी कि इस प्रयास में, इस संघर्ष भरा प्रयास में उसने अपना पूँछ खो दिया। टेल का मतलब पूँछ। ही फेल्ट उसने महसूस किया। वेरी स्मॉल ऐसा होने से यानी कि पूँछ जो है से खो जाने से वह बहुत ही छोटा महसूस किया। थिंकिंग डैट ऐसा सोचते हुए नाउ एवरी मंकी वुड लाफ एट हिम यानी कि इस तरह से वह बहुत छोटा महसूस कर रहा था। साथ ही साथ थिंकिंग सोचते हुए, क्या सोचते हुए? डैट कि नाउ अब जो है से हर एक जो है से बंदर, प्रत्येक बंदर क्या करेगा? वुड लाफ यानी कि हंसेगा। एट हिम उस पर, यानी कि ऐसा सोचते हुए कि अब हर एक बंदर उस पर हंसेगा। ही फेल्ट सो सैड और वह बहुत ही उदास, दुखी महसूस किया। फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, जैसा कि रेड कलर में वर्ड दर्शाए गए हैं एज ए मेन वर्ब के रूप में। डैट कहा जा रहा है कि वह बहुत ही दुखी महसूस किया। डैट की ही थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। कहा जा रहा है कि ही फेल्ट सो सैड वह इतना दुखी महसूस किया। डैट की उसने सोचा क्या करने के लिए? कमिटिंग सुसाइड यानी कि आत्महत्या करने के लिए सोचा।
इस तरह से वह इतना दुखी महसूस कर रहा था। कमिटिंग सुसाइड डेट इज आत्महत्या करना। कमिट अ सुसाइड मतलब खुद की यानी कि आत्महत्या करना, इसका हिंदी मीनिंग होता है। बट देन लेकिन तभी जो है से ही सैड टू हिम सेल्फ, कहा जा रहा है कि लेकिन तभी जो है से उसने कहा टू हिम सेल्फ अपने आप को, खुद को क्या कहा, इट इज कवर्डस टू किल वन सेल्फ। कहा जा रहा है कि इट इज कवर्डस, इट मीन्स यह कायरता है, टू किल वन सेल्फ यानी कि खुद को मार डालने की, यानी कि टू किल वन सेल्फ खुद को जान से मारने की सोच क्या है, कायरता की निशानी है। इट इज कवर्डाइस, इट मीन्स यह जो ऐसे कायरता है, क्या करना, टू किल वन सेल्फ खुद को मार देना क्या है, कायरता है, ऐसा उसने खुद को कहा। आई शुड थिंक ऑफ समथिंग एल्स। कहा जा रहा है कि मैं यानी कि मुझे सोचना चाहिए, आई शुड थिंक सोचना चाहिए किसके बारे में, ऑफ समथिंग एल्स। समथिंग एल्स के मतलब कुछ और, यानी कि कुछ और सोचना चाहिए। कमिटिंग सुसाइड के बजाय कुछ और सोचना चाहिए। एट लास्ट अंत में, द मंकी प्लानेड टू परसुएड ऑल द मंकीज टू पार्ट विद देयर टेल्स। कहा जा रहा है कि अंत में, एट लास्ट अंत में क्या हुआ कि बंदर जो है से प्लान यानी कि योजना बनाया, टू परसुएड यानी कि मनाने का, समझाने बुझाने का, किसी को मनाना, परसुएड का मतलब राजी करने के लिए एक प्लान किया। ऑल द मंकी सारे के सारे बंदर को मनाने का एक प्लान किया। टू पार्ट विद देयर टेल्स सारे बंदर को यह प्लान किया कि अपनी पूंछ को हटा दे। पार्ट विद का मतलब जुदा कर देना, देयर टेल्स यानी कि सारे बंदर अपनी अपनी पूंछ क्या कर दे, जुदा कर दे, हटा दे। ऐसा करवाने के लिए यानी कि परसुएट करने के लिए प्लान किया। सो इसलिए ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल द मंकीज एंड सैड, इसलिए उसने एक मीटिंग बुलाया, ऑल द मंकीज यानी कि सारे बंदर को एक मीटिंग बुलाया, एंड सैड और कहा, वी शुड गेट रीड ऑफ आवर टेल्स। कहा जा रहा है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, गेट रीड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना, हम लोगों को अपने पूंछों से छुटकारा पाना चाहिए, ऐसा उसने मीटिंग में कहा। एज दे आर हेवी, एज यहाँ पर बिकॉज का सेंस आ रहा है, एज क्योंकि दे आर हेवी ये जो पूछे हैं क्या होते हैं, भारी होते हैं, अगली, बदसूरत एंड टायरसम और थकाऊ होते हैं। यह जो है पूछ हेवी भी होते हैं, अगली, बदसूरत एंड टायर सम थकाऊ होते हैं, थकाने वाली होती है। दो हालांकि, दो ही ट्राइड टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ ऑल द मंकीज। कहा जा रहा है हालांकि उसने क्या किया, कोशिश किया डाइवर्ट करने का यानी कि मन को भटकाने का, द अटेंशन यानी कि ध्यान को भटकाने का, ऑल द मंकी सारे के सारे बंदर के ध्यान को हटाने का उसने कोशिश किया। फ्रॉम हीज टेललेस अपीयरेंस एट वन क्लेवर मंकी नोटिस्ड इट एंड सैड। कहा जा रहा है कि किस कारण से ध्यान भटकाने की कोशिश किया, फ्रॉम हीज टेललेस यानी कि बिना पूछ के, अपीयरेंस यानी कि अपीयरेंस मतलब दिखावा, दिखावट कह सकते हैं, यानी कि सभी बंदर को कोशिश किया डाइवर्ट करने के लिए, फ्रॉम हीज टेललेस यानी कि बिना पूछ के बनने के लिए, अपीयरेंस यानी कि
यानी कि बिना पूँछ वाले सभी बंदर हो, ऐसा उसका मानना था। यानी कि उसका अपीयरेंस कैसा हो, बिना पूँछ वाला हो। 8 फिर भी, 2 के साथ 8 का इस्तेमाल किया जाता है। 8 फिर भी 1 यानी कि उन सभी बंदरों में से कोई एक ने क्लेवर मंकी 1 फिर भी 1 क्लेवर मंकी, एक चतुर बंदर ने नोटिस्ड यानी कि ध्यान दिया, इट इसे, इस बात को, एंड सैड और कहा, सर यू वुडंट हैव गिवन अस दिस एडवाइस इफ यू वर नॉट टेललेस इजंट इट। कहा जा रहा है कि सर महाशय, यदि महाशय आप जो हैं से अपना एडवाइस यानी कि इस तरह की सलाह नहीं दिए होते, यदि, इफ़ यू वर नॉट टेललेस, यदि आप क्या होते हैं, बिना पूँछ वाले नहीं होते। इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताया गया है। इस तरह से यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात की गई है कि यू वुडंट हैव गिवन यानी कि आप नहीं दिए होते, अस हम लोगों को, दिस एडवाइस यानी कि यह सलाह नहीं दिए होते, यानी कि पूछ हटाने की। इफ़ यदि, यू वर नॉट टेललेस आप खुद क्या होते, बिना पूछ वाले अगर नहीं होते। इफ़ यू वर नॉट टेललेस का मतलब यदि आप पूछ वाले नहीं होते तो आप ऐसा सलाह नहीं दिए होते, ऐसा एक क्लेवर मंकी ने कहा। एजेंट इट है ना, इस तरह का सेंस आएगा, यानी कि आप ऐसा सलाह नहीं देते, अगर आप बिना पूछ वाले नहीं होते तो आप ऐसा सलाह नहीं दिए होते, है ना, एजेंट इट, इस तरह का हिंदी मीनिंग होगा। सो दिस इज़ द स्टोरी आई फिनिश्ड एंड व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। मोरल, क्लेवरनेस, डेट इज क्लेवर का मतलब चालाक और क्लेवरनेस का मतलब चतुराई। एस्केप्स बच निकलना, यू फ्रॉम मिस फॉर्चून्स, मिस फॉर्चून्स कहा जा रहा है कि चतुराई जो है से क्या करती है, बचा लेती है, यानी कि बाहर किसी संकट से बाहर क्या करना, चतुराई जो है से क्या कर लेती है, बचा लेती है। यू आपको, फ्रॉम मिस फॉर्चून यानी कि किसी अनहोनी होने से, किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होने से क्या करती है, बचाती है।